इतना था कि वो पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बने। बस ये एग्जाम क्लियर कर लूं तो मेरी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर माँ को कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। उसकी माँ, जो कि घर में सबके विरुद्ध जाकर उसे पढ़ा रही थी और इस वजह से बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी थीं और सबकी सुननी पड़ती थी, वो दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई के अलावा और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता। मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मेरे दोस्तों में से किसी ने भी नहीं की, लेकिन मेरा ही सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी किस्मत ही खराब है। मैं क्या कहूंगा घर पर सबको? घर पर, अरे बेटा तू आ गया, मैं कब से तेरी राह देख रही हूँ। चंदन कुछ नहीं कहता और घर में आ जाता है। अरे क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? माँ, मैंने जो डॉक्टर के लिए परीक्षा दी थी ना, उसमें मैं पास नहीं हो पाया माँ। लो, मैंने तो पहले ही कहा था कि साहबजादे पर इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि खेती में ही मेरा हाथ बटाता। चंदन को उसके पिता की बात सुनकर और भी ज्यादा बुरा लगता है। अरे पगले, तू उदास क्यों होता है? पर माँ, तुम्हारा सपना मैं पूरा नहीं कर पाया। आपने कितनी परेशानियां उठाकर, सबके ताने सुनकर मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, पर उसका कोई मतलब नहीं हुआ। कोई हक नहीं है मुझे जीने का माँ, कोई हक नहीं है। और रोने लगता है। अरे पगले, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तेरी माँ भी जिंदा है, तुझे किसी भी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर चंदन अपने कमरे में चला जाता है। तब से चंदन ना कुछ ठीक से खाता और ना ही उसका किसी काम में मन लगता, बस दिन रात परेशान ही रहता। उसकी माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वो इतना उदास था कि खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। एक दिन चंदन अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। यार, तूने तो हम सबसे ज्यादा पढ़ाई की थी, बता। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ यार। अरे हाँ भाई, मैंने तो कॉपी तक नहीं खोली थी, पर मुझे देख, मेरे तुझसे ज्यादा नंबर आए थे। उन सब की बातें सुनकर चंदन और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब ना तो वो घर से बाहर निकलता और ना ही किसी से बात करता। एक दिन, अब मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज के ताने सुन सुनकर। बस अब मैं और नहीं सह सकता। हाँ। फिर एक रस्सी लेकर कमरे में लगे हुए पंखे से बांध देता है और खुदकुशी करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ निर्मला आ जाती है। उसके हाथ में खाने की थाली थी। बेटा, ये तू क्या कर रहा है? क्या तू मुझे जीते जी मारना चाहता है? पर माँ, मैं क्या करूं? सब कुछ खत्म हो गया। मैं सिर्फ आपकी परेशानियां बढ़ा रहा हूँ। इससे तो मेरा मर जाना ही ठीक होगा माँ। बेटा, तू मेरी परेशानी नहीं है। तुझे देखकर ही तो मुझे जीने की हिम्मत मिलती है, और भगवान है ना, वो सब ठीक कर देगा। तू बस भरोसा रख। अगर भगवान होता तो हमारी ये हालत नहीं होती माँ। मेरे पास तुम्हारा इलाज करवाने तक के पैसे नहीं है माँ। चंदन की माँ को किसी वजह से कमर में बहुत दर्द होता है। उनके इलाज के लिए बहुत से पैसों की जरूरत थी। पगले, ऐसा नहीं कहते। हम उसकी मर्जी के आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया तो भगवान हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। तू बस थोड़ा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। और खबरदार, अब तू अगर ऐसे उदास बैठा तो। चंदन को उसकी माँ की बात सुनकर प्रोत्साहन मिलता है। चंदन सो रहा था, तभी उसके पिता आकर चिल्लाने लगते हैं। ओ साहबजादे, ओ, दिन भर बस ऐसे ही पड़े रहोगे या कुछ काम भी करोगे हैं? प्रताप एक बहुत ही गुस्सैल आदमी था। उसे उसकी बीवी और बच्चे से कोई मतलब नहीं था। चंदन परेशान सा उठकर खड़ा होता है। चल उठ और मेरे साथ खेतों पर चल चल। माँ, पिताजी मुझे डांटते ही क्यों रहते? वो कुछ समझते क्यों नहीं? उन्होंने आज तक मेरा साथ नहीं दिया।
अरे बेटा, तू फिक्र क्यों करता है? तुझे तो उनकी आदत का पता है ना। जा और अब उनके साथ जाकर खेत में हाथ बटा दे। थोड़ी देर बाद चंदन अपने पिता के साथ खेत पर चला जाता है। पिताजी, ये हमारे खेत की फसल इतनी खराब क्यों हो गई? तू कहना क्या चाहता है? कि मैं खेती अच्छे से नहीं करता? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस यही कह रहा था कि फसल अच्छी नहीं हुई ना। आप इतना भड़क क्यों रहे हो? अच्छा, मैं भड़क रहा हूं। अब तू मुझे बताएगा कि खेती कैसे करते हैं? इतने सालों से मैं तुझे खेती करके ही तो पाल पोस रहा हूं, समझा? पिताजी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रहा था कि हम नए तरीके से खेती करके पैदावार और भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो एक काम कर, इस बार की फसल तू ही संभालना। अच्छा, फिर तुझे समझ में आएगा कि बोलना कितना आसान है और करना कितना मुश्किल। ठीक है, मैं आपको नए तरीके से खेती करके दिखाऊंगा। एक बोरी अनाज तो उठा नहीं पाता है और खेती कर लेगा। उसके पिता की बात सुनकर चंदन बहुत उदास हो जाता है। फिर चंदन इंटरनेट पर नए नए खेती करने के तरीके देखने लगता है। अगले दिन चंदन मंडी जाकर नए बीज लेकर आता है। ये देख गांव के कुछ लोग, ओ भैया, इस बोरी में क्या लेकर आया है? काका, मंडी से नए हाइब्रिड बीज लेकर आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर गांव के लोग हंसने लगते हैं। तू भी ना चंदनवा, पढ़ लिख कर तेरा दिमाग खराब हो गया है। चंदन उनकी बात को अनसुना करके बीज की बोरी घर के सामने उतारने लगता है। देखो देखो देखो, तुम्हारे साहबजादे को कुछ कमाता तो है नहीं और इन फालतू की चीजों पर खर्चा करता रहता है। अरे अरे, क्या जरूरत थी मंडी जाकर नए बीज लाने की? पुराने बीज थे तो सही। अरे, उनमें क्या खराबी थी, बताओ? पिताजी, आप ही ने तो कहा था कि इस बार खेती मैं करूंगा, तो आप भी देखना कि मेरी फसल आपकी फसल से तो ज्यादा ही होगी। हाँ। अच्छा, अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा, पर अगर फसल अच्छी हुई तो आपको माँ का इलाज बड़े अस्पताल में करवाना होगा। ठीक है, देख लेते हैं। कुछ दिनों बाद पानी गिरता है और चंदन शहर के अपने एक दोस्त से ट्रैक्टर लेकर बीज बोने लगता है। चंदन भाई, ये क्या कर रहे हो? अभी तो खेत इतने तैयार नहीं हुए हैं कि तुम बीज बोना शुरू कर दो। अरे नहीं नहीं काका, मैंने मेरे खेत की मिट्टी की जांच करवाई थी, उसमें पहले से ही नमी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे वाह भैया, ये तो बहुत बढ़िया है। कुछ दिनों बाद फसल थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है। देखा पिताजी, मेरी फसल इन सबकी फसल से जल्दी बड़ी हो गई है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? जब फसल उगेगी तब मानूंगा तुझे। कुछ दिन बाद फसल तो बड़ी हो गई है, अब बारी है दवाई छिड़कने की। फिर चंदन अपने एक दोस्त से फोन पर कुछ दवाइयों की जानकारी लेता है और शहर जाकर कीटनाशक ले आता है और घर आकर रख देता है। अरे, अब ये क्या नई बला लेकर आया है भला? पिताजी, ये कीटनाशक है, इनकी वजह से फसल को कीड़े नहीं खाएंगे और खेत में खरपतवार भी नहीं होगी। अरे, पर हम तो इतने सालों से बिना दवाइयों से ही खेती करते हैं। अरे, तू क्यों मेरी फसल खराब करने पर तुला हुआ है? रे, ऐसा कहकर प्रताप वहाँ से चला जाता है। माँ, पिताजी मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, हर वक्त मुझे डांटते रहते। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर फिर भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। ऐसा नहीं है बेटा, वो तुझे बहुत प्यार करते हैं, पर बस जताते नहीं। अब तू जा और जाकर अपनी मेहनत और अपनी सूझबूझ से सबको दिखा दे कि तू बेवकूफी नहीं कर रहा। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। निर्मला की बात सुनकर चंदन को अच्छा लगता है और वो जाकर खेत में कीटनाशक उड़ाता है। दिन भर मेहनत करके जब चंदन रात को घर आता है तो बहुत ही थक जाता है। अरे चंदन, आजा खाना खा ले। नहीं माँ, मैं नहीं खा पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? फिर चंदन अपने हाथ दिखाता है। अरे,
तेरे हाथों में तो छाले पड़ गए। तू रुक, मैं तुझे मलहम लगा देती हूँ। निर्मला उसके हाथों में लेप बनाकर लगाती है। चला जा, आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। निर्मला चंदन को अपने हाथों से खाना खिलाती है। अगले दिन सुबह, अरे प्रताप भैया, प्रताप भैया, अरे चलकर खेत पर तो देखो, अरे क्या हो गया? अरे भाई तुम जरा चलो तो, तुम्हारे खेत में अनाज का एक पौधा नहीं बचा भैया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, शायद चंदन ने जो कीटनाशक उठाया था ना, शायद उसी वजह से। पर उससे तो कोई दिक्कत नहीं होती, उससे तो फसल भी बहुत ही। अरे चुप, मैंने तुझे कहा था कि यह खेती बाड़ी तेरे बस की बात नहीं है। तो फिर तू क्यों अपनी मूर्खता को जग जाहिर करने की कोशिश करता है रे? फिर सभी गांव वाले खेत पर जाकर देखते हैं। फसल मुरझा गई थी। नालायक, देख, तेरी बेवकूफी की वजह से मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब बता, इसका खामियाजा कौन देगा? बता। अरे भाई, ये खेती करना तुम्हारे बस का नहीं है भैया। हाँ, कमर टूट जाती है, हाँ, तब जाकर भी फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती। और तुम चले नए तरीकों से फसल उगाने। तुझे इतना ही खेती करने का शौक है तो मेरे यहाँ काम करने के लिए आजा। मैं तुझे अच्छे से सिखा दूंगा कि खेती कैसे करते हैं, और बदले में पैसे भी दूंगा। वैसे भी कॉलेज में फसल उगाना नहीं सिखाते होंगे ना? अच्छा जमींदार काका, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो खेती करना नहीं सीख सकते? हाँ, इसीलिए कहता हूँ कि मेरे खेतों में काम करने आ जा। मैं तुझे अच्छे से खेती करना सिखा दूंगा। वैसे भी मुझे एक नौकर की जरूरत है। कम से कम तू बेवकूफी करना तो बंद कर देगा। चंदन सभी गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर उदास होकर घर चला जाता है। मैंने शायद कीटनाशक में कुछ ऊपर नीचे कर दिया होगा, इसीलिए तो सारी फसल खराब हो गई। अब पिताजी मुझे खेती करने के लिए 1 रुपया नहीं देंगे, और मैंने उनसे वादा किया था कि अगर मेरी फसल उनकी फसल से ज्यादा अच्छी हुई तो वो माँ का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवाएंगे। पर अब माँ का इलाज भी नहीं हो पाएगा। हिम्मत मत हार बेटा, इस बार नहीं हुई तो क्या हुआ, आगे और मेहनत करके गलतियों से सीखना, समझा? कुछ दिन तक चंदन और उसके परिवार वाले इसी बात से परेशान होते हैं कि अब खेती के लिए पैसा कहाँ से लेकर आएं। कर ली ना अपनी मनमानी, है? देख लिया अपनी बेवकूफी का अंजाम। मैंने तो कहा था तुझे कि तुझसे खेती बाड़ी नहीं होगी। ना ही तू पढ़ाई में अव्वल आ पाया और ना खेती में। तू किसी काम का नहीं है रे। तू मर जाता तो ही अच्छा होता। अब मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा कि फिर से नए बीज लाकर बो दूं? अब तो गांव के सभी लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है मेरा। बेवकूफ कहीं का। प्रताप की बात सुनकर चंदन को बहुत बुरा लगता है। मैं यहाँ आया ही क्यों? वहीं ट्रेन के नीचे आकर मर जाना चाहिए था मुझे। नहीं बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। करीबन 1 हफ्ते बाद चंदन उदास मन से अपने खेत की तरफ जाता है और देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये तो चमत्कार हो गया। मेरी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई। पर ये हुआ कैसे? उस कीटनाशक से तो पूरी फसल खराब हो गई थी। फिर चंदन दौड़ा हुआ अपने घर जाता है। पिताजी, वो हमारी फसल। अरे अब क्या हुआ? अरे पिताजी, हमारी फसल पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, गांव में सबसे अच्छी। क्या? हाँ पिताजी, आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद ही चलकर देख लीजिए। फिर प्रताप भी खेत पर जाकर देखता है तो गांव में सबसे अच्छी फसल उसी की थी। पर ये हुआ कैसे रे? वो दवाई से तो फसल पूरी खराब हो गई थी। हाँ पिताजी, मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया। मैंने अपने दोस्त से पूछा, तब उसने कहा कि शुरू में लगता है कि फसल खराब हो गई, पर थोड़े दिन में फसल बहुत अच्छी हो जाती है।
और कीड़े और खरपतवार भी मिट जाते हैं। फिर चंदन नए नए तरीके अपनाकर फसल का ध्यान रखना और बहुत मेहनत करना शुरू कर देता है। फिर उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी हो गई थी। एक दिन चंदन को जमींदार दिखाई देता है। अरे काका, आपकी जमीन पर काम करके खेती करना सिखा रहे थे ना मुझे। अब देखिए आपकी फसल और मेरी फसल में कितना अंतर है। ये चंदन, कल का आया हुआ लड़का, ये मुझे सिखाएगा कि खेती कैसे करते हैं। इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। रात को जब सब सो रहे होते हैं, तब जमींदार चंदन के खेत पर जाकर बहुत इतरा रहा था ना अपनी फसल पर। अभी तेरी सारी हेकड़ी बाहर निकालता हूँ। और फिर चंदन के खेत में जलती हुई माचिस फेंक देता है और वहां से आ जाता है। पर वो अपने घमंड में ये भी भूल जाता है कि उसका खेत भी पास में ही है। अब आएगा मजा। चंदन का चेहरा तो देखने लायक होगा। वाह ठाकुर वाह। अगली सुबह जमींदार उठकर घर के सामने दातुन कर रहा था। अरे जमींदार साहब, अरे आप इतने शांत होकर यहाँ दांत साफ कर रहे हैं और वहाँ गांव के खेत में जो है आपकी आग लग गई है। बेचारा चंदन, बहुत बुरा हुआ ना उसके साथ। क्या? पर आग तो आपके खेतों में लगी है। क्या? मेरे खेतों में आग? ये कैसे हो सकता है? मेरी फसल। ऐसा कहकर अपनी धोती संभालकर वो तुरंत अपने खेतों की तरफ भागने लगता है। क्या किया तूने मेरे खेतों के साथ? ये सब तूने किया होगा ना? अरे नहीं नहीं काका, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो हर रोज की तरह अपने खेत को देखने आया था और यहाँ आकर देखा तो आपके खेत में आग लगी हुई थी। वो तो गनीमत हुई कि मेरी फसल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अरे हाँ जमींदार साहब, और इसी की सूझबूझ की वजह से तुम्हारी और आसपास के लोगों की फसल बच पाई है, नहीं तो पूरे गांव वालों की फसल खराब हो जाती। पर यह कैसे हो सकता है? मैंने तो तेरी फसल में आग लगाई थी और ये आग मेरे खेतों में कैसे लग सकती है? क्या आपने मेरे खेतों में आग लगाने की कोशिश की थी? पर क्यों? मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसी में खुद गिर जाता है। ये सारी बातें गांव का सरपंच सुन रहा होता है। ठाकुर, तूने बहुत ही गलत किया। इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। तेरी वजह से चंदन का जितना भी नुकसान हुआ है उसका दोगुना मुआवजा तुझे चंदन को देना पड़ेगा। और हाँ चंदन बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है कि तूने नए नए तरीके अपनाकर इतनी अच्छी खेती की और अब तू गांव के लोगों को भी आधुनिक तरीके से खेती करना सिखाएगा और उन्हें बीज और कीटनाशक दवाइयों के बारे में भी बताएगा। ये सुनकर चंदन बहुत खुश हो जाता है। और हाँ, एक और बात, मैंने सुना है कि तूने डॉक्टर की पढ़ाई की है। हाँ सरपंच साहब, पर मैं उसमें पास नहीं हो पाया। मैं बहुत दिनों से गांव में एक अस्पताल बनवाने की सोच रहा था, पर कोई भी शहर का डॉक्टर गांव आने के लिए तैयार ही नहीं था। तो जब अस्पताल तैयार हो जाएगा तब उस अस्पताल में तू काम करना और हमारे गांव के लोगों का इलाज करना। ये सुनकर चंदन बहुत ही खुश हो जाता है। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैंने तुझे बहुत ही भला बुरा कहा। अरे नहीं नहीं पिताजी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आप ही की डांट की वजह से तो मैं यहाँ पर हूँ। प्रताप चंदन को गले लगा लेता है। अरे पर अपना वादा तो नहीं भूले हो ना? देखिए, मैंने आपसे अच्छी फसल उगाई है। आपने मुझे वादा किया था कि आप माँ को शहर के बड़े अस्पताल में दिखाओगे और वहां पर मैं भी माँ को मॉनिटर करूंगा। हाँ, याद है मुझे। चंदन कॉलेज में सबसे होशियार लड़का था। उसका और उसकी माँ का सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बने। बस ये एग्जाम क्लियर कर लूं तो मेरी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा।
मैं इतनी मेहनत करूंगा कि इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर माँ को कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। उसकी माँ, जो कि घर में सबके विरुद्ध जाकर उसे पढ़ा रही थी और इस वजह से बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी थीं और सबकी सुननी पड़ती थी, वो दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई के अलावा और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता। मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मेरे दोस्तों में से किसी ने भी नहीं की, लेकिन मेरा ही सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी किस्मत ही खराब है। मैं क्या कहूंगा घर पर सबको? घर पर, अरे बेटा तू आ गया, मैं कब से तेरी राह देख रही हूँ। चंदन कुछ नहीं कहता और घर में आ जाता है। अरे क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? माँ, मैंने जो डॉक्टर के लिए परीक्षा दी थी ना, उसमें मैं पास नहीं हो पाया माँ। लो, मैंने तो पहले ही कहा था कि साहबजादे पर इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि खेती में ही मेरा हाथ बटाता। चंदन को उसके पिता की बात सुनकर और भी ज्यादा बुरा लगता है। अरे पगले, तू उदास क्यों होता है? पर माँ, तुम्हारा सपना मैं पूरा नहीं कर पाया। आपने कितनी परेशानियां उठाकर, सबके ताने सुनकर मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, पर उसका कोई मतलब नहीं हुआ। कोई हक नहीं है मुझे जीने का माँ, कोई हक नहीं है। और रोने लगता है। अरे पगले, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तेरी माँ भी जिंदा है, तुझे किसी भी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर चंदन अपने कमरे में चला जाता है। तब से चंदन ना कुछ ठीक से खाता और ना ही उसका किसी काम में मन लगता, बस दिन रात परेशान ही रहता। उसकी माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वो इतना उदास था कि खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। एक दिन चंदन अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। यार, तूने तो हम सबसे ज्यादा पढ़ाई की थी, बता। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ यार। अरे हाँ भाई, मैंने तो कॉपी तक नहीं खोली थी, पर मुझे देख, मेरे तुझसे ज्यादा नंबर आए थे। उन सब की बातें सुनकर चंदन और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब ना तो वो घर से बाहर निकलता और ना ही किसी से बात करता। एक दिन, अब मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज के ताने सुन सुनकर। बस अब मैं और नहीं सह सकता। हाँ। फिर एक रस्सी लेकर कमरे में लगे हुए पंखे से बांध देता है और खुदकुशी करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ निर्मला आ जाती है। उसके हाथ में खाने की थाली थी। बेटा, ये तू क्या कर रहा है? क्या तू मुझे जीते जी मारना चाहता है? पर माँ, मैं क्या करूं? सब कुछ खत्म हो गया। मैं सिर्फ आपकी परेशानियां बढ़ा रहा हूँ। इससे तो मेरा मर जाना ही ठीक होगा माँ। बेटा, तू मेरी परेशानी नहीं है। तुझे देखकर ही तो मुझे जीने की हिम्मत मिलती है, और भगवान है ना, वो सब ठीक कर देगा। तू बस भरोसा रख। अगर भगवान होता तो हमारी ये हालत नहीं होती माँ। मेरे पास तुम्हारा इलाज करवाने तक के पैसे नहीं है माँ। चंदन की माँ को किसी वजह से कमर में बहुत दर्द होता है। उनके इलाज के लिए बहुत से पैसों की जरूरत थी। पगले, ऐसा नहीं कहते, हम उसकी मर्जी के आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया तो भगवान हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। तू बस थोड़ा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। और खबरदार, अब तू अगर ऐसे उदास बैठा तो। चंदन को उसकी माँ की बात सुनकर प्रोत्साहन मिलता है। चंदन सो रहा था, तभी उसके पिता आकर चिल्लाने लगते हैं। ओ साहबजादे, ओ, दिन भर बस ऐसे ही पड़े रहोगे या कुछ काम भी करोगे हैं? प्रताप एक बहुत ही गुस्सैल आदमी था। उसे उसकी बीवी और बच्चे से कोई मतलब नहीं था। चंदन परेशान सा उठकर खड़ा होता है। चल उठ और मेरे साथ खेतों पर चल चल। माँ, पिताजी मुझे डांटते ही क्यों रहते? वो कुछ समझते क्यों नहीं? उन्होंने आज तक मेरा साथ नहीं दिया। अरे बेटा, तू फिक्र क्यों करता है? तुझे तो उनकी आदत का पता है ना। जा और अब उनके साथ जाकर खेत में हाथ बटा दे। थोड़ी देर बाद चंदन अपने पिता के साथ खेत पर चला जाता है।
पिताजी, ये हमारे खेत की फसल इतनी खराब क्यों हो गई? तू कहना क्या चाहता है, हैं? कि मैं खेती अच्छे से नहीं करता? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस यही कह रहा था कि फसल अच्छी नहीं हुई ना। आप इतना भड़क क्यों रहे हो? अच्छा, मैं भड़क रहा हूं। अब तू मुझे बताएगा कि खेती कैसे करते हैं? इतने सालों से मैं तुझे खेती करके ही तो पाल पोस रहा हूं, समझा? पिताजी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रहा था कि हम नए तरीके से खेती करके पैदावार और भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो एक काम कर, हैं? इस बार की फसल तू ही संभालना। अच्छा, फिर तुझे समझ में आएगा कि बोलना कितना आसान है और करना कितना मुश्किल। ठीक है, मैं आपको नए तरीके से खेती करके दिखाऊंगा। एक बोरी अनाज तो उठा नहीं पाता है और खेती कर लेगा, है? उसके पिता की बात सुनकर चंदन बहुत उदास हो जाता है। फिर चंदन इंटरनेट पर नए नए खेती करने के तरीके देखने लगता है। अगले दिन चंदन मंडी जाकर नए बीज लेकर आता है। ये देख गांव के कुछ लोग, ओ भैया, इस बोरी में क्या लेकर आया है? काका, मंडी से नए हाइब्रिड बीज लेकर आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर गांव के लोग हंसने लगते हैं। तू भी ना चंदनवा, पढ़ लिख कर तेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ। चंदन उनकी बात को अनसुना करके बीज की बोरी घर के सामने उतारने लगता है। देखो 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 तुम्हारे साहबजादे को, कुछ कमाता तो है नहीं और इन फालतू की चीजों पर खर्चा करता रहता है। अरे अरे, क्या जरूरत थी मंडी जाकर नए बीज लाने की? है? पुराने बीज थे तो सही। अरे उनमें क्या खराबी थी, बताओ? पिताजी, आप ही ने तो कहा था कि इस बार खेती मैं करूंगा, तो आप भी देखना कि मेरी फसल आपकी फसल से तो ज्यादा ही होगी। हाँ। अच्छा, अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा, पर अगर फसल अच्छी हुई तो आपको माँ का इलाज बड़े अस्पताल में करवाना होगा। ठीक है, देख लेते हैं। कुछ दिनों बाद पानी गिरता है और चंदन शहर के अपने एक दोस्त से ट्रैक्टर लेकर बीज बोने लगता है। चंदन भाई, ये क्या कर रहे हो? हैं? अभी तो खेत इतने तैयार नहीं हुए हैं कि तुम बीज बोना शुरू कर दो। अरे नहीं नहीं काका, मैंने मेरे खेत की मिट्टी की जांच करवाई थी, उसमें पहले से ही नमी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे वाह भैया, ये तो बहुत बढ़िया है। कुछ दिनों बाद फसल थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है। देखा पिताजी, मेरी फसल इन सबकी फसल से जल्दी बड़ी हो गई है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हैं? जब फसल उगेगी तब मानूंगा तुझे। कुछ दिन बाद फसल तो बड़ी हो गई है, अब बारी है दवाई छिड़कने की। फिर चंदन अपने एक दोस्त से फोन पर कुछ दवाइयों की जानकारी लेता है और शहर जाकर कीटनाशक ले आता है और घर आकर रख देता है। अरे अब ये क्या नई बला लेकर आया है भला? पिताजी, ये कीटनाशक है, इनकी वजह से फसल को कीड़े नहीं खाएंगे और खेत में खरपतवार भी नहीं होगी। अरे पर हम तो इतने सालों से बिना दवाइयों से ही खेती करते हैं। अरे तू क्यों मेरी फसल खराब करने पर तुला हुआ है? रे ऐसा कहकर प्रताप वहाँ से चला जाता है। माँ, पिताजी मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, हर वक्त मुझे डांटते रहते। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर फिर भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। ऐसा नहीं है बेटा, वो तुझे बहुत प्यार करते हैं, पर बस जताते नहीं। अब तू जा और जाकर अपनी मेहनत और अपनी सूझबूझ से सबको दिखा दे कि तू बेवकूफी नहीं कर रहा। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। निर्मला की बात सुनकर चंदन को अच्छा लगता है और वो जाकर खेत में कीटनाशक उड़ाता है। दिन भर मेहनत करके जब चंदन रात को घर आता है तो बहुत ही थक जाता है। अरे चंदन, आजा खाना खा ले। नहीं माँ, मैं नहीं खा पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? फिर चंदन अपने हाथ दिखाता है। अरे तेरे हाथों में तो छाले पड़ गए, तू रुक, मैं तुझे मलहम लगा देती हूँ। निर्मला उसके हाथों में लेप बनाकर लगाती है। चल आजा,
आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। निर्मला चंदन को अपने हाथों से खाना खिलाती है। अगले दिन सुबह। अरे प्रताप भैया, प्रताप भैया, अरे अरे चलकर खेत पर तो देखो, अरे क्या हो गया? अरे भाई तुम जरा चलो तो, तुम्हारे खेत में अनाज का एक पौधा नहीं बचा भैया। क्या क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, शायद चंदन ने जो कीटनाशक उठाया था ना, शायद उसी वजह से। पर उससे तो कोई दिक्कत नहीं होती, उससे तो फसल भी बहुत ही। अरे चुप, मैंने तुझे कहा था कि यह खेती बाड़ी तेरे बस की बात नहीं है। तो फिर तू क्यों अपनी मूर्खता को जग जाहिर करने की कोशिश करता है रे? फिर सभी गांव वाले खेत पर जाकर देखते हैं। फसल मुरझा गई थी। नालायक, देख, तेरी बेवकूफी की वजह से मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब बता, इसका खामियाजा कौन देगा, बता? अरे भाई, ये खेती करना तुम्हारे बस का नहीं है भैया। हाँ, कमर टूट जाती है, हाँ, तब जाकर भी फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती। और तुम चले नए तरीकों से फसल उगाने। तुझे इतना ही खेती करने का शौक है तो मेरे यहाँ काम करने के लिए आजा। मैं तुझे अच्छे से सिखा दूंगा कि खेती कैसे करते हैं, और बदले में पैसे भी दूंगा। वैसे भी कॉलेज में फसल उगाना नहीं सिखाते होंगे ना? अच्छा जमींदार काका, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो खेती करना नहीं सीख सकते? हाँ, इसीलिए कहता हूँ कि मेरे खेतों में काम करने आ जा। मैं तुझे अच्छे से खेती करना सिखा दूंगा। वैसे भी मुझे एक नौकर की जरूरत है। कम से कम तू बेवकूफी करना तो बंद कर देगा। चंदन सभी गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर उदास होकर घर चला जाता है। मैंने शायद कीटनाशक में कुछ ऊपर नीचे कर दिया होगा, इसीलिए तो सारी फसल खराब हो गई। अब पिताजी मुझे खेती करने के लिए 1 रुपया नहीं देंगे, और मैंने उनसे वादा किया था कि अगर मेरी फसल उनकी फसल से ज्यादा अच्छी हुई तो वो माँ का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवाएंगे। पर अब माँ का इलाज भी नहीं हो पाएगा। हिम्मत मत हार बेटा, इस बार नहीं हुई तो क्या हुआ, आगे और मेहनत करके गलतियों से सीखना, समझा? कुछ दिन तक चंदन और उसके परिवार वाले इसी बात से परेशान होते हैं कि अब खेती के लिए पैसा कहाँ से लेकर आएं। कर ली ना अपनी मनमानी, है? देख लिया अपनी बेवकूफी का अंजाम। मैंने तो कहा था तुझे कि तुझसे खेती बाड़ी नहीं होगी। ना ही तू पढ़ाई में अव्वल आ पाया और ना खेती में। तू किसी काम का नहीं है रे। तू मर जाता तो ही अच्छा होता। अब मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा कि फिर से नए बीज लाकर बो दूं? अब तो गांव के सभी लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है मेरा। बेवकूफ कहीं का। प्रताप की बात सुनकर चंदन को बहुत बुरा लगता है। मैं यहाँ आया ही क्यों? वहीं ट्रेन के नीचे आकर मर जाना चाहिए था मुझे। नहीं बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। करीबन 1 हफ्ते बाद चंदन उदास मन से अपने खेत की तरफ जाता है और देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये तो चमत्कार हो गया। मेरी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई। पर ये हुआ कैसे? उस कीटनाशक से तो पूरी फसल खराब हो गई थी। फिर चंदन दौड़ा हुआ अपने घर जाता है। पिताजी, वो हमारी फसल। अरे अब क्या हुआ? अरे पिताजी, हमारी फसल पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, गांव में सबसे अच्छी। क्या? हाँ पिताजी, आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद ही चलकर देख लीजिए। फिर प्रताप भी खेत पर जाकर देखता है तो गांव में सबसे अच्छी फसल उसी की थी। पर ये हुआ कैसे रे? वो दवाई से तो फसल पूरी खराब हो गई थी। हाँ पिताजी, मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया। मैंने अपने दोस्त से पूछा, तब उसने कहा कि शुरू में लगता है कि फसल खराब हो गई, पर थोड़े दिन में फसल बहुत अच्छी हो जाती है और कीड़े और खरपतवार भी मिट जाते हैं। फिर चंदन नए तरीके अपनाकर फसल का ध्यान रखना और बहुत मेहनत करना शुरू कर देता है।
फिर उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी हो गई थी। एक दिन चंदन को जमींदार दिखाई देता है। अरे काका, आपकी जमीन पर काम करके खेती करना सिखा रहे थे ना मुझे। अब देखिए आपकी फसल और मेरी फसल में कितना अंतर है। ये चंदन, कल का आया हुआ लड़का, ये मुझे सिखाएगा कि खेती कैसे करते हैं। इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। रात को जब सब सो रहे होते हैं, तब जमींदार चंदन के खेत पर जाकर बहुत इतरा रहा था ना अपनी फसल पर। अभी तेरी सारी हेकड़ी बाहर निकालता हूँ। और फिर चंदन के खेत में जलती हुई माचिस फेंक देता है और वहां से आ जाता है। पर वो अपने घमंड में ये भी भूल जाता है कि उसका खेत भी पास में ही है। अब आएगा मजा। चंदन का चेहरा तो देखने लायक होगा। वाह ठाकुर वाह। अगली सुबह जमींदार उठकर घर के सामने दातुन कर रहा था। अरे जमींदार साहब, अरे आप इतने शांत होकर यहाँ दांत साफ कर रहे हैं और वहाँ गांव के खेत में जो है आपकी आग लग गई है। बेचारा चंदन, बहुत बुरा हुआ ना उसके साथ। क्या? पर आग तो आपके खेतों में लगी है। क्या? मेरे खेतों में आग? ये कैसे हो सकता है? मेरी फसल। ऐसा कहकर अपनी धोती संभालकर वो तुरंत अपने खेतों की तरफ भागने लगता है। क्या किया तूने मेरे खेतों के साथ? ये सब तूने किया होगा ना? अरे नहीं नहीं काका, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो हर रोज की तरह अपने खेत को देखने आया था और यहाँ आकर देखा तो आपके खेत में आग लगी हुई थी। वो तो गनीमत हुई कि मेरी फसल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अरे हाँ जमींदार साहब, और इसी की सूझबूझ की वजह से तुम्हारी और आसपास के लोगों की फसल बच पाई है, नहीं तो पूरे गांव वालों की फसल खराब हो जाती। पर यह कैसे हो सकता है? मैंने तो तेरी फसल में आग लगाई थी और ये आग मेरे खेतों में कैसे लग सकती है? क्या आपने मेरे खेतों में आग लगाने की कोशिश की थी? पर क्यों? मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसी में खुद गिर जाता है। ये सारी बातें गांव का सरपंच सुन रहा होता है। ठाकुर, तूने बहुत ही गलत किया। इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। तेरी वजह से चंदन का जितना भी नुकसान हुआ है उसका दोगुना मुआवजा तुझे चंदन को देना पड़ेगा। और हाँ चंदन बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है कि तूने नए नए तरीके अपनाकर इतनी अच्छी खेती की और अब तू गांव के लोगों को भी आधुनिक तरीके से खेती करना सिखाएगा और उन्हें बीज और कीटनाशक दवाइयों के बारे में भी बताएगा। ये सुनकर चंदन बहुत खुश हो जाता है। और हाँ, एक और बात, मैंने सुना है कि तूने डॉक्टर की पढ़ाई की है। हाँ सरपंच साहब, पर मैं उसमें पास नहीं हो पाया। मैं बहुत दिनों से गांव में एक अस्पताल बनवाने की सोच रहा था, पर कोई भी शहर का डॉक्टर गांव आने के लिए तैयार ही नहीं था। तो जब अस्पताल तैयार हो जाएगा तब उस अस्पताल में तू काम करना और हमारे गांव के लोगों का इलाज करना। ये सुनकर चंदन बहुत ही खुश हो जाता है। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैंने तुझे बहुत ही भला बुरा कहा। अरे नहीं नहीं पिताजी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आप ही की डांट की वजह से तो मैं यहाँ पर हूँ। प्रताप चंदन को गले लगा लेता है। अरे पर अपना वादा तो नहीं भूले हो ना? देखिए, मैंने आपसे अच्छी फसल उगाई है। आपने मुझे वादा किया था कि आप माँ को शहर के बड़े अस्पताल में दिखाओगे और वहां पर मैं भी माँ को मॉनिटर करूंगा। हाँ हाँ, याद है मुझे। चंदन कॉलेज में सबसे होशियार लड़का था। उसका